सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकोनॉमी रही, मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते। वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है? ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी तक जितना मुकाबला हुआ है इस सीरीज में इंडिया का क्लियरली अपर एंड रहा है। बुमराह ऑन फायर, बुमराह वाज ऑन टॉप और बेहतरीन। बुमराह ने तो इंग्लैंड को ऐसे पटक पटक के मारा और ऊपर नीचे विकेटें, बड़ी बड़ी विकेटें, रूट का विकेट, स्टोक्स का, मतलब कमाल कर दिया। फिर वोक्स का ऊपर नीचे ऐसा लगा के भाई जिस तरह के धचके लग रहे हैं इंग्लैंड को, शायद कि ये लंच से पहले पहले इनकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि विकेटें तो एक के बाद दूसरी बॉल ऊपर नीचे 2 विकेट, हैट्रिक पे था बुमराह और बहुत ही बाकमाल किस्म की बॉलिंग की। जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है। नए गेम से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। 2 पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग कंप्लीट बॉल। जसप्रीत बुमराह की क्रिकेट की जर्नी देखो ना, भैंस की आंख, बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहाँ तक पहुंचा कैसे है। मतलब इसकी शुरू की क्रिकेटिंग जर्नी, इसका बड़ा अनऑर्थोडॉक्स, बड़ा एंटेंगल्ड किस्म का बॉलिंग एक्शन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना लंबा जाएगा। वो भैंस की आंख लंबा जाने को छोड़ो, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ। बेन स्टोक्स को लंबा डाला, वन एंड ओनली बुमराह जिसका लोग कह रहे थे अब जरूरत नहीं है, हम बगैर बुमराह के भी बेहतरीन है, आकाशदीप हमारे पास है, हमें और नहीं चाहिए। तो वो बुमराह ने फिर आपको दिखाया कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद पहले रिपर ऑफ डिलीवरी बेन स्टोक्स गया, उसके बाद उससे भी बड़ी बॉल, तो जनाब अंदर आई बॉल, बैट से एच हुआ, जो रूट गया, और वेरी नेक्स्ट बॉल जनाब वोक्स, ही कैन बैट, ही कैन दैट, ही कैन बैट, पहली बॉल पे वोक्स भी अगली बॉल पे गया। इस तरीके से अख्ताम हो गया जसप्रीत बुमराह दा बूम बूम बुमराह भाई, वन एंड ओनली 3 खिलाड़ी आउट करके चला गया। मैच का ओवर का जो लास्ट था उसमें भाई आके उसने आउट तो कर दिया हैरी ब्रूक को, लेकिन नो बॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज वन मैन आर्मी लड़ता नजर आया। उधर से ऋषभ पंत की बैटिंग देखिए, 134 रन, कैप्टन शुभमन गिल 147 रन। पहला दिन भी टीम इंडिया के नाम, दूसरे दिन दोबारा से टीम इंडिया के नाम, 209 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए इंग्लैंड के। बड़ा बैट्समैन जो रूट भाई, जिसको 10 दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, और जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड किया है, 147 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। भाई वसीम अकरम, पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड था, वो था फास्ट बॉलर्स का। आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के भी बुमराह ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि डे 3 में बनने क्या जा रहा है, क्या जसप्रीत बुमराह दोबारा से बॉर्डर गावस्कर वाला जलवा? कि 2 से 3 बॉलों के बाद वो असेस कर लेता है कंडीशंस को, पिच को, कि इस पे लेंथ कौन सी है, पेस कौन सी है, वेरिएशन चाहिए नहीं चाहिए, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशंस अपनी वो कर लेता है। एंड दैट्स अ साइन ऑफ वर्ल्ड क्लास बॉलर, कि जो नए बॉलर, अपकमिंग बॉलर्स हैं, या इवन हमारे कुछ बॉलर्स भी हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है, कि बजाय कि हम मुंह में बॉलिंग करके चौके खाएं। मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। बासित भाई आपसे शुरू करेंगे, कैसा देखते हैं? मैं शुरू करता हूँ, तो कामरान कहता है कि पहले भी वहीं से करते हैं। नहीं, बासित भाई ऑलवेज, बासित भाई फर्स्ट, हमारे सीनियर है, और उम्र के हिसाब से भी ना बनता है ना। ये इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ना आखिर तक आप पहले स्टार्ट कर। बासित भाई, अच्छा बासित भाई बताएं फिर कैसा देखते हैं, कैसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड समवॉट अंडर प्रेशर तो था इस मैच में आते हुए, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा चेंज भी की इस मैच के लिए। फिर वो जो हम बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बैटिंग दे क्यों रहे हैं भाई, हर बार तो नहीं होता इतने बड़े बड़े स्कोर चेस।
इस बार आपको लगा है कुछ चेंज उनके सोचने में, नजरिए में? यार नजीब देखो, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोलूंगा, आज का जो मैच देखा है अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए, जो आज आथटन ने भी और नासिर हुसैन ने भी बोला कि हैरत है कि लॉर्ड बाय एन एशियन बॉलर, ये रिकॉर्ड वसीम अकरम के पास था 146 विकेट्स का सेना में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन 4 में खेलने का, और अब वो रिकॉर्ड 147 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह के पास है। मजेदार बात यह है कि इस लिस्ट में ना मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एन एशियन बॉलर इन सेना, उसमें 5 में से 4 इंडियन बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह 147, वसीम अकरम आ गया नंबर 2 पर 146, अनिल कुंबले नंबर 3 के ऊपर 141, ईशांत शर्मा नंबर 4 के ऊपर 130 एंड देन मोहम्मद शामी 120। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन क्रिकेट प्रेमियों को गेंदबाजी का असली जलवा देखने को मिला और इसके हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बुमराह ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 27 ओवर में 74 रन देकर 5 विकेट और 5 मेडन। ये आंकड़े बुमराह की वापसी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजों की कमर तोड़ी वो काबिले तारीफ है। उनके साथ सिराज ने 2, नीतीश रेड्डी ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड की पहली पारी 387 रन पर सिमटी। रूट ने शानदार शतक लगाया, स्टोक्स ने 44, स्मिथ ने 51 और ब्रडन कार्स ने 56 रनों का योगदान दिया। लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। इसके बाद जब भारत ने बल्लेबाजी शुरू की तो पहला विकेट जल्दी गिर गया, मगर उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाल लिया और इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। सबसे खास बात जसप्रीत बुमराह की रही। दूसरे टेस्ट में उन्हें मौका नहीं मिला था और कई लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या उनकी जरूरत भी है, लेकिन बुमराह ने तीसरे टेस्ट में जबरदस्त वापसी करते हुए 5 विकेट लेकर सारे सवालों का करारा जवाब दे दिया। उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। हर जगह बस एक ही चर्चा, बुमराह इज बैक। आपको बुमराह की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? क्या उन्होंने साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट तेज गेंदबाज हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।